हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज आपकी 4.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि लगातार, स्पेस ना हो बीच में। यानी कि जैसे कि कोई डिजिट, एग्जांपल देती हूं मैं आपको। अगर आपके पास पहली डिजिट, यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव बोला है, यानी कि आपके पास मान लो पहली डिजिट 2 है, तो 2 के बाद कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि लगातार 2 के बाद क्या आता है आपका? 3 आता है। जस्ट 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव। अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी कैसे? देखो 2 है, मान लो पहली डिजिट 2 है, तो 3 कैसे बना? 2 में जब 1 जुड़ा होगा तब जाके 3 बना होगा। यस, 2 के बाद 3 कैसे बना? जब 2 में 1 जोड़ा होगा तब 3 बना होगा। 3 के बाद 4 कैसे बना होगा? 3 में 1 जोड़ा होगा जब जाके 4 बना होगा। उसी प्रकार अगर पहले अपने को यहाँ पे कोई दिया नहीं है कि पहली डिजिट क्या है, तो अपन एज्यूम कर लेते कि एक्स है। ठीक है, आंसर ठीक है। लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर x है, पहली तो मैंने बोला 2 मतलब कि पहली x हो गई, तो दूसरी क्या होगी? जैसे कि 2 + 1 3 हुआ था, तो मेरा 2 मान लो यहाँ पे 2x है। ठीक है, मेरे को पहली डिजिट नहीं पता है, तो उसमें जब 1 जोड़ोगे तो दूसरी डिजिट होगी। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x एंड x + 1 ये बन गई। ठीक है, x + 1 से मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, उसी प्रकार होगा। ठीक है, अब देखो दोनों डिजिट आ गई अपने पास। अब आपको क्या बोला है कि सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365, यानी कि दोनों का स्क्वायर करना है एंड उनको दोनों को जोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365, स्क्वायर करना है इन दोनों का स्क्वायरिंग, यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? सम। सम यानी कि एडिशन इन दोनों का। ठीक है, कितना आएगा? इक्वेशन कंप्लीट। क्या बोला था कि दोनों के सम ऑफ सम, किन दोनों का सम? स्क्वायर इज 365, इन दोनों का स्क्वायर जो होगा उसका सम किसके इक्वल होगा? 365 के। अब यहां पे क्या करना है आपको? ओनली ब्रैकेट ओपन करना है। देखो यहां पे x का x स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? यहां पे a + b का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ठीक है, a + b मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए। फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। वही a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब कि x, b इंटू 1। तो ये कितना होगा? 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कंबाइन होके क्या होंगे? 2x स्क्वायर। देन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 एंड x, 2x इज इक्वल टू 365। अब देखो ये दोनों तो वेरिएबल्स है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को उठा के उधर ले जाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 माइनस 1, तो कितना बचेगा? 365 में से -1 रिमूव होगा तो कितना बचेगा? ओनली 364। अब देखो ये पूरी इक्वेशन में से आप 2 कॉमन ले सकते हो। कैसे? अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेती हूँ, 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364। अब 2 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, तो ऑफिस उधर जाएगा तो डिवाइडेशन में जाएगा, यानी कि 2 जो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल के उधर भेजूंगी तो ये जाएगा 364 के डिवाइडेशन में। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 364 अपॉन 2। ठीक है, 364 अपॉन 2, तो यहां से एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स इज इक्वल टू, डिवाइडेशन देते हैं, 2 1 जा 2, एक डिजिट बची 16 को देंगे, 2 एड जा एंड 16 एंड 2 2 जा 4, तो कितना आया मेरे पास 182। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन आपको फैक्टोरिज्म से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो एक तरीके से अपने को क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन बनानी, इसको उठा के इधर लेके आओ, इधर क्या बचेगा आपके पास 0। अब क्या करना है आपको, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आपको लगाना है यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। अब क्या करोगे, आपके पास क्या चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिट में, क्या रूल होता है कि मल्टीप्लीकेशन में देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर के आगे कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, यानी कि कुछ कोई नहीं है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, तो 1 इंटू 182, अभी साइन नहीं देखोगे, सिर्फ डिजिट डिजिट देखोगे। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, 1 का मल्टीप्लीकेशन 182, यानी कि मुझे मल्टीप्लीकेशन में चाहिए 182 एंड प्लस या माइनस करके मुझे चाहिए बीच में एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1, मुझे ये चाहिए। यानी कि जब ऐसी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करूं कि मुझे कोई ऐसी डिजिट, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करो तो 182 मिल जाए, और उन्हीं 2 डिजिट का या तो आप प्लस करो या आप माइनस करो तो आपके पास 1 मिल जाए। अब देखो यहाँ पे 182 बड़ी डिजिट है, तो डायरेक्टली तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टेबल की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 182 मिलेगा। तो इसका सिंपल सी मेथड है, आप क्या करो 182 के फैक्टर्स कर दो, फैक्टर कर दो, क्या फैक्टर्स मिलेंगे देखो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, उसके बाद 91 जो होगा 3 की टेबल से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल से 9 तो चला जाएगा बट 1 नहीं होगा, 4 की टेबल से नहीं होगा, 5 की टेबल से नहीं होगा, 6 की टेबल से नहीं होगा, 7 की टेबल से होगा, तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, क्योंकि 2 डिजिट यहां बची थी जो 1 को देंगे। फिर 13 30, ये हो गए आपके 182 के फैक्टर्स। अब आपके पास फैक्टर्स क्या क्या आए देखो, 2 आया, 7 आया एंड 13 आया। अब ऐसा ग्रुप बनाओ, ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी उठाओ, जैसे कि मान लो 2 13 को उठाओ, 2 7 को उठाओ, 7 13 को उठाओ, मतलब कि 2 के ग्रुप उठाओ, ऐसे डिजिट उठाओ कि प्लस माइनस करके मल्टीप्लीकेशन में 182 मिलेगा, क्योंकि इसके फैक्टर्स भी यही है, बट प्लस माइनस करके मुझे 1 मिल जाए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा 14, और ये कितना बचा आपका 13, तो मल्टीप्लीकेशन करके तो मुझे 182 मिल रहा है, 14 इंटू 13 182 होगा, और 14 माइनस 13 करूंगी तो मुझे 1 मिल गया। डन, मुझे चाहिए भी यही, प्लस माइनस करूं तो मुझे 1 मिल जाए, तो प्लस में तो 27 होगा, बट जब माइनस करोगे तो 14 माइनस 13 1 होगा। सिंपल से इसके फैक्टर्स करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह में क्या लिख सकते हो 14 माइनस 13, यानी कि 14x, क्योंकि x की टर्म को स्प्लिट किया है, 82 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 के ग्रुप बनेंगे, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, दोनों में से कॉमन आपका सिंपल सी बात है x कॉमन आएगा, x प्लस 14 अंदर ब्रैकेट में बचेगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेना, माइनस तो माइनस, ठीक है, माइनस का तो माइनस मैंने उतारा। अब मुझे ऐसा इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 13 की टेबल में 182 आता है, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में से देखो x तो दोनों के पास नहीं है तो x कॉमन नहीं लूंगी, 13 नोट की टेबल से डिवाइड हो जाए, 13 अगर मैं बाहर लेती हूँ अंदर कितना बचेगा x प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ तो माइनस था, मैंने यहाँ प्लस लिखा है। सबसे मेन बात ध्यान, इसका रिवर्स करो वापस से, इसका उल्टा रिवर्स पे जाओ, यहाँ पे जाओ। कहने का मतलब अगर मैं इसको वापस मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, माइनस 13x का मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो कितना आएगा माइनस 13x। फिर अगर मैं माइनस 13 का प्लस 14 के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगी तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस,
ठीक है, मुझे वापस रिवर्स में यही इक्वेशन मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, रिवर्स करूंगे तो मुझे वापस यही मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। डन। अब क्या करना है आपको, दोनों सेम ब्रैकेट बनने चाहिए, दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को लिखोगे x प्लस 14 0, सेकेंड ब्रैकेट बनेगा x माइनस 13 0। तो देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूं 14 इक्वल के उधर जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होगा, x माइनस 14, ये एक इक्वेशन ये बन गई, और इधर से x इज इक्वल टू 13 माइनस का है तो प्लस का होगा। अब देखो यहाँ पे x की डिजिट माइनस, तो आपकी माइनस 14 तो आपका यहाँ पे सही नहीं होगा, मतलब ये आप एज्यूम नहीं करोगे, यानी कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स में पहली वैल्यू जो होगी 13 होगी, प्लस की डिजिट लोगे, ठीक है, 13 होगी, एंड सेकेंड होगी आपकी x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। तो क्या डिजिट होगी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, 13 एंड 14, ये आपका आंसर। डन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।